पैसा गलत करने से ही आता है और अमीर लोग बेईमान होते हैं और सबसे ज्यादा जहाँ बुराई है वही पैसा है। तो फिर आप सोचेंगे कि ये सब करने के लिए पैसा भी तो होना चाहिए। दोस्तों, घूम फिर कर आप वहीं अटक जा रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके पास ऐसा बहुत सारे तरीका है जिससे आप बहुत आसानी से संपत्ति बना सकते हैं, जो आपको खुद लेना होगा। या तो आप अपने औकात से ज्यादा सोचें या फिर आप अपने किस्मत को दोष देकर शांत हो जाएं। आपको एक सच्ची बात बताऊं, नमस्कार दोस्तों, हम और आप पिछले वीडियो में काफी ज्यादा बातें की है। जैसे हमने अमीरी को समझा, मिडिल क्लास फैमिली की कमी को जाने और ब्रांड जैसे ट्रैप पर बातें की है और ये भी जाने कि हम अभी तक ऐसा कितना मिस्टेक कर चुके हैं। जैसे कि आप सभी को मालूम ही होगा कि इंसान जब तक गलती ना करे तब तक उसे समझाना बेकार है। अगर दोस्तों आपका भी यही सोच है तो आज इस वीडियो में हम और आप जानेंगे कि ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो हमें अमीरी के रेस में बार बार पीछे होने पर मजबूर कर देती है, क्योंकि हमें गलतियों से ही सीखना है। दोस्तों, आपको एक बात बता दूं कि अमीर ना बन पाने का कारण हमारे पैसे खर्च करने का तरीका है। तो चलिए समझते हैं कैसे। जितना पैसा आपके पास आ रहा है उन पैसों को आप फिजूल खर्च कर रहे हैं और जब महीने के अंत तक आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा तो इसके बाद आप गरीबी की तरफ बढ़ते जाएंगे। दूसरा कारण ये हो सकता है कि आप तो पैसा कमा रहे हैं लेकिन आपके सैलरी के 70% से ज्यादा पैसा लोन के ईएमआई चुकाने में चला जा रहा है। अब मिडिल क्लास फैमिली के पास ईएमआई की कमी भी तो नहीं है, जैसे कार लोन, बाइक लोन, क्रेडिट कार्ड लोन और भी बहुत सारे लोन। ये भी मान के चलिए कि अगर आपके पास अच्छा और बड़ा घर और कार है जिसका लोन आप भर रहे हैं तो आप अमीर लोगों के रेस में तो हैं, लेकिन महीने के अंत तक आते आते अमीरी के रेस से बिछड़ जाते हैं, जिसका कारण है आर्थिक जिम्मेदारी। और आपको फिर से बता दूं कि ज्यादातर लोग अमीर दिखाने के चक्कर में 4 से 5 लोन के ट्रैप में फंसी जाते हैं। इसलिए आपसे बोलना चाहूंगा कि अमीरी दिखाने वाले रूल को नहीं बल्कि अमीर बनने वाले रूल को फॉलो कीजिए। तो आप पूछेंगे कि आखिर अमीर लोग क्या करते हैं? वो भी तो यही करते हैं। जी हाँ, लेकिन इसके साथ साथ अमीर लोग अपने पैसों को भी इन्वेस्ट करते हैं। दिखावा करने की जगह अमीर लोग पैसों के साथ रोटेशन करते रहते हैं ताकि एक जगह पैसा जाए तो रिटर्न अच्छा खासा मिल सके। फिर आप सोचेंगे कि ये सब करने के लिए पैसा भी तो होना चाहिए। दोस्तों, घूम फिर कर आप वहीं अटक जा रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके पास ऐसा बहुत सारे तरीका है जिससे आप बहुत आसानी से संपत्ति बना सकते हैं, जो आपके तिजोरी को कभी खाली नहीं होने देगा। जैसे बॉन्ड, म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट, गोल्ड जैसे जगह पर आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ ये भी ध्यान दीजिएगा कि अपने जरूरत और रिस्क उठाने की क्षमता के साथ ही इन्वेस्ट कीजिए और आप आंख बंद करके इन्वेस्ट करने के बजाय थोड़ा रिसर्च करें तभी लगाएं, क्योंकि इन सब में इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास पूरी इन्फॉर्मेशन होना जरूरी है। अमीर बनने के लिए सबसे पहले आप अपना सोच को बड़ा कीजिए और दिन रात अमीर बनने के बारे में सोचते रहें। मजाक है। इसके साथ ही आप अपना फाइनेंशियल नॉलेज को बढ़ाएं। दोस्तों, अगर आप कामयाबी हासिल करना चाहते हैं तो आप उसी हिसाब से सपना भी देखें, क्योंकि कामयाबी हासिल करने का पहला स्टेप आपका सोच है। क्या आपको मालूम है, जब धीरू भाई अंबानी गरीब थे तब धीरू भाई अंबानी अपने 1 महीना का तनख्वाह केवल चाय पीने में उड़ा देते थे। धीरू भाई ताज होटल में केवल चाय पीने इसलिए जाते थे कि वह देख सके कि अमीर लोग कैसे व्यवहार करते हैं। इसलिए अमीर बनने का फैसला आपको खुद लेना होगा। या तो आप अपने औकात से ज्यादा सोचें या फिर आप अपने किस्मत को दोष देकर शांत हो जाएं। आपको एक सच्ची बात बताऊं, मिडिल क्लास के पास फाइनेंशियल नॉलेज ना होने के कारण पैसे खो जाने का एक डर बना होता है। आपको बता दूं, अगर आपको अमीर बनना है तो आपको एसेट्स और लायबिलिटी के बीच फर्क मालूम होना चाहिए और हमेशा आप एसेट्स बनाने पर ध्यान दीजिए, क्योंकि यही एक अमीर बनने का जरूरी नियम है। दुनिया में ज्यादातर लोग पैसों के प्रॉब्लम केवल इसलिए फेस करते हैं क्योंकि उन्हें ये पता ही नहीं होता कि एसेट्स और लायबिलिटी में क्या फर्क है। और यही कारण है कि अमीर लोग एसेट्स बनाने पर ध्यान देते हैं और मिडिल क्लास खुद को अपग्रेड करने के चक्कर में लायबिलिटी को बटोरते जाते हैं। इसके बाद मिडिल क्लास फैमिली को लगता है कि जो कुछ भी उन्होंने लोन से खरीदा है वो उनकी एसेट्स है। दोस्तों, ऐसा नहीं है। एसेट्स वो है जो हमारे तिजोरी में पैसा डाले और लायबिलिटी वो है जो हमारे तिजोरी से पैसा निकाले। बस आपको इतना ही समझना है और कुछ भी नहीं। आपके लिए इतना ही काफी है। अगर आप सच में अमीर बनना
चाहते हैं तो अपने लाइफ में एक रूल बनाएं। जब आपके पास पैसा आए तो अपने पैसों से आप एसेट्स को खरीदिए। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि जो कुछ भी आप लोन पर लिए हैं वो आपके लिए लायबिलिटी है और आपके घर में रखा सोना आपका एसेट्स है। और यदि आप हमेशा के लिए मिडिल क्लास ही रहना चाहते हैं तो लोन लेते रहें। एक बात आप समझ लें, अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको अपने पैसों से दोस्ती करना होगा। मिडिल क्लास फैमिली में ये भी चर्चा चलता रहता है कि पैसा गलत करने से ही आता है और अमीर लोग बेईमान होते हैं और सबसे ज्यादा जहाँ बुराई है वहीं पैसा है। दोस्तों, हम बस इतना बोलना चाहेंगे कि ऐसा सोच रखना आपके लिए हानिकारक हो सकता है। धन आकर्षण का रूल कहता है कि जब आप पैसे को बुरा मानकर नफरत करेंगे तो आप इसे कैसे अपने तरफ आकर्षित कर पाएंगे। आपको दुनिया में बहुत ऐसे लोग मिल जाएंगे जो पैसों की बुराई करते हैं। कहीं ना कहीं वो लोग आर्थिक तंगी से गुजर रहे होते हैं। आपको बता दूं कि कभी भी पैसों की बुराई नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही तो एक सफल होने का निशानी है। ज्यादा पैसा ज्यादा सफल, इसलिए पैसों की बुराई नहीं करना चाहिए। एक मोटिवेशन लाइन है कि आप गरीब पैदा हुए इसमें आपकी कोई गलती नहीं, लेकिन गरीब में ही मरना आपकी सबसे बड़ी गलती है। मिडिल क्लास फैमिली की इनकम उनके नौकरी पर टिका होता है और उसी इनकम में से दाल चावल टैक्स लोन इत्यादि में खर्च करते हैं और पूरी जिंदगी इसी में उलझे रहते हैं। अगर दूसरी ओर देखा जाए अमीर लोगों को तो वह एक इनकम के भरोसे नहीं बैठे रहते हैं। मिडिल क्लास पैसों के लिए नौकरी करते हैं, जबकि अमीर लोगों के लिए पैसा काम करता है, यानी पैसे से ही पैसा बनता है। ये बात तो सच है, आप माने या ना माने, और यही रूल अमीर लोग फॉलो करते हैं। अगर आप स्मार्ट हैं तो इससे अमीरी को कोई लेना देना नहीं है, बल्कि आपकी फाइनेंशियल नॉलेज तय करता है कि आप अपने पैसों को लेकर कैसा डिसीजन लेते हैं। दोस्तों, लास्ट में हम एक बात बोलना चाहेंगे, अगर आप पॉजिटिव सोच रखते हैं और मुसीबत के समय आपका बचत काम आए तो समझ आइए कि आप अमीर हो गए। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो पसंद आया तो एक लाइक करना मत भूलिएगा और अपने फैमिली मेंबर और दोस्त के पास शेयर जरूर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में और भी बातें करेंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल के साथ जुड़ जाइए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। पानी बचाएं, भविष्य बनाएं। जय हिंद, जय भारत।